टाले काम का परफेक्शन, करे जीवन का सेलिब्रेशन। आज दिखे हुए स्वप्न कल का वास्तव बनाएंगे, लेकिन उन सपनों के फाइलों को उचित पद्धति से सेव करें। ऐसा कन्या राशि के जातकों को इस काल में सूचित किया जाता है। कन्या राशि अर्थात परफेक्शन की डिक्शनरी होती है, लेकिन इस माह थोड़ा इम्परफेक्ट होकर भी जीवन व्यतीत करने का प्रयास करें, क्योंकि हंसने के लिए गणित नहीं लगता। अनुशासन में सफलता अवश्य मिलती है, लेकिन लोग भावना से जुड़ जाते हैं। इसीलिए इस माह में दोनों का बैलेंस संभालिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जून 2025 माह के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम कन्या राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस माह के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। कन्या राशि के स्वामी बुधदेव शुरुआत को भाग्य स्थान में विराजमान है, उसके बाद कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे। इस काल में आपका व्यक्तित्व अत्यंत एक्यूरेट रहेगा, गूगल से भी अधिक एक्यूरेट रहेगा, एक्सेल शीट से भी अधिक ऑर्गेनाइज रहेगा। आप केवल ओवर थिंकिंग को छुट्टी दें, अर्थात आनंद से जीवन व्यतीत करने का प्रयास करें। आपके पास बुद्धि की बुलेट ट्रेन है, उसमें भावनाओं को बैलेंस करें, क्योंकि विश्व में सब कुछ परफेक्ट हो नहीं सकता। वह परफेक्शन ईश्वर ने केवल आपको दिया है, ये बात ध्यान में ले। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। शुक्रदेव इस काल में आपके अष्टम स्थान में विराजमान है। कुंडली का अष्टम स्थान बाधा, परेशानी और संघर्ष का स्थान होता है। धन प्राप्ति अवश्य होगी, उसमें कुछ उतार चढ़ाव आने की संभावना भी रहेगी, लेकिन खर्च को संभालें। अकारण स्पष्टीकरण ना दे, आपकी वाणी मीठी रहेगी, थोड़ी तेज हो सकती है, क्योंकि वाणी के स्वामी शुक्रदेव अष्टम स्थान में विराजमान है। इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें, नहीं तो लोग कहेंगे आपका बोलना स्लो पॉइजन समान है। इसीलिए वाणी पर नियंत्रण रखें, शब्दों पर ध्यान रखें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो बिना परिश्रम के जीवन में कुछ नहीं प्राप्त होता। ये भले ही सत्य हो, लेकिन इस महीने आप स्मार्ट वर्क से कमाल करने वाले हैं। छोटी सी यात्रा भी हो सकती है, जहाँ वाईफाई नहीं रहेगा, लेकिन भरपूर शांति रहेगी। भाइयों के साथ अच्छा वार्तालाप होगा। इस काल का सदुपयोग करें। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो आपके चतुर्थ स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि है। वास्तु के शांति बनाए रखने के लिए उचित प्लानिंग करें, आपके लिए उपयोगी रहेगा। वाहन लेने की इच्छा कुछ जातकों के मन में निर्माण होगी। पुराने वाहनों की सर्विसिंग भी कर सकते हैं। माता जी को समय देने का अवसर आपको प्राप्त होगा, पूरा लाभ उठाएं। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए ये महीना शुभ कहा जा सकता है। प्रेम विवाह और आयोजित विवाह के शुभ योग निर्माण हुए हैं। मित्रता में सिनेमा स्टाइल से कुछ नाटक हो सकता है, जिससे अकारण ही विवाद निर्माण होने की संभावना है, लेकिन जल्द ही विवाद समाप्त होकर पुनश्च मित्रता का वातावरण बनेगा। विद्यार्थी एकाग्रता से पढ़ाई करेंगे, लेकिन बीच में कुछ बाधाएं आ सकती है, जिससे आपका ध्यान विचलित होगा। संतति से आपको आनंद प्राप्त होगा। इष्ट देव से आशीर्वाद मिलेंगे, क्योंकि पंचम इस त्रिकोण स्थान के स्वामी सप्तम स्थान में विराजमान है, जो शुभ स्थिति कही जा सकती है। सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में कन्या जातकों का स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। केवल सिर में थोड़ा तनाव और पचन क्रिया से संबंधित परेशानी निर्माण हो सकती है। उचित ध्यान रखें, कर्ज चुकाने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। शत्रु और प्रतिस्पर्धियों का आप सक्षमता से सामना करेंगे, क्योंकि षष्ठ स्थान का राहु उस दृष्टि से भरपूर सफलता देगा। आप शांत है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप दुर्बल है। इस बात को राहु देव सिद्ध करेंगे। वे आपके शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे। इस काल का लाभ उठाइए।
नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले कन्या जातकों को इस काल में नया प्रोजेक्ट प्राप्त हो सकता है, उसमें भी सफलता मिलेगी। साथ काम करने वाले सहकर्मी और वरिष्ठ आपको सहयोग करेंगे। व्यावसायिक जातक अपने व्यवहार पारदर्शिता से करें, ये सलाह दी जाती है। उससे ग्राहकों का मन जीतने का अवसर प्राप्त होगा, जो सकारात्मक बात कही जा सकती है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से आपके राशि स्वामी बुधदेव महीने की शुरुआत में स्वयं भाग्य स्थान में विराजमान है। मुख्य बात है कि उसके बाद कर्म स्थान और उसके बाद लाभ स्थान में जाकर वे आपके भाग्य को समृद्ध करने वाले हैं। त्रिकोण के स्वामी अर्थात शनिदेव सप्तम इस केंद्र स्थान में आए हैं, उसे भी हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। इसके अलावा दशम स्थान में गुरुदेव का आगमन हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि षष्ठ स्थान का राहु शत्रुनाश करने वाला है। ऐसे कई शुभ संकेतों से ये महीना आपके लिए भरा है। उनके शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके दशम स्थान में गुरुदेव विराजमान है और दशमेश भाग्य स्थान में विराजमान है, जिस कारण इस काल में आपके कर्म अच्छे रहेंगे। केवल परफेक्शन का प्रयास थोड़ा कम करें, वह लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लाभ स्थान में कई ग्रह विराजमान है। महीने की शुरुआत को आपके लाभ स्थान में मंगल ग्रह विराजमान है, जिस कारण लाभ के अवसर निर्माण होंगे। इस काल का उपयोग करें ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो शिक्षा, संशोधन, वर्कशॉप के लिए आप विदेश जाने की योजना बना सकते हैं। उसके लिए वीजा या इंटरव्यू होने की भी संभावना है। स्वास्थ्य पर खर्च होगा, यात्रा पर आपका बड़ा खर्च होने की संभावना है, इसलिए वैसी मानसिकता बना ले, ये सलाह दी जाती है। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या दुखी नहीं हो सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से कन्या जातकों के लिए 6, 16 और 24 ये दिन विशेष रूप से सुखदायक एवं शुभ रहेंगे। 4, 14 और 22 अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो मानसिकता बना ले, आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जून माह का विचार करें तो कन्या जातकों ने बुधवार को मूंग दाल या चने की दाल दान करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें हर रोज़ सुबह। टू डू लिस्ट बनाएं। आपके लिए इस महीने हरा या स्काई ब्लू रंग शुभ रहेगा। बुधवार और शनिवार ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। इन सभी उपायों के अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, अवश्य करें। इस प्रकार जून 2025 ये महीना कन्या जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझाने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष घर कर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।